दोस्तों, स्वागत है आपका। आप ही के लिए मैंने यूट्यूब चैनल एच पी सक्सेस पॉइंट में। तो भाइयों, हम एस पी डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो 1992 से लेकर 2023 तक है वो कर रहे हैं। ये अपनी क्लास नंबर 3 है। ठीक है। और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी ध्यान से देखिए। ठीक है। कोई समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइम मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कौन सा है? तो मानव नेत्र पे देखो प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। ठीक है। अब उत्तल लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस की जो सिमिलरिटी है वो अवतल दर्पण से होती है, और अवतल दर्पण क्या होता है? वास्तविक होता है, लेकिन वो उल्टा आता है। ठीक है। इसलिए याद रखना, मानवत्र उत्तर लेंस होता है। ठीक है। और जो छवियाँ उल्टी बनती है वो सारी दिमाग में जाके सीधी बनती है, तब हमारी आंखें सीधी देख पाती हैं उनको। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी पर जल में मीठे पानी का भंडार कौन सा है? मीठे पानी के भंडार। तो मीठा पानी कितना मिलता है? देखो, ढाई ढाई से 3% दिया जाता है। ठीक है। देखो, पृथ्वी पर 70% पानी है, उसमें मीठा पानी है वो ढाई से तीन ढाई ढाई परसेंट। ठीक है। और सबसे मीठा पानी मिलता है ग्लेशियर में। ठीक है। ग्लेशियर सबसे ताज़ा और मीठा पानी ग्लेशियर में मिलता है। ठीक है। जिसमें ग्लूटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। अब दूध की शुद्धता, नेक्स्ट वाला, दूध की शुद्धता मापी किससे मापी जाती है? तो लेक्टोमीटर से। ठीक है। नेक्स्ट वाला है ध्वनि के शोरगुल को मापना किसमें? ध्वनि के शोरगुल को डेसिबल में मापा जा रहा है। ठीक है। यानी ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है, ये भी है। ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला है बायोगैस का मुख्य स्रोत। बायोगैस यानी जो बायोगैस का मुख्य स्रोत है वो मीथेन है। ये सूत्र याद रखना, CH4। ठीक है। ये मीथेन का सूत्र होता है। और मीथेन होता है वो सरसों खेत होते हैं, उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है। जो गटर सीवेज लाइन वगैरह वगैरह ये लाइन होती है ना, उसमें मीथेन पाई जाती है। और गोबर गैस है, गोबर गैस की मुख्य गैस मीथेन गैस है। ठीक है। और सबसे जो वायु प्रदूषण गैस है वो भी मीथेन गैस है। ठीक है। और नेक्स्ट वाला है, हाँ, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन यानी जो माइक है, माइक्रोफोन वैसे याद रखना, माइक होता है जो। ठीक है। जो माइक तो आप समझते हैं, उसका आविष्कार किसने? ग्राहम बेल ने किया था, माइक्रोफोन। ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला है मधुमेह रोग क्या है? मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन के अभाव से होता है, इंसुलिन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है? सकरवी रोग क्या होता है? सकरवी होता है विटामिन सी की देखो आ गया ना, विटामिन सी। देखो, विटामिन सी की सकरवी रोग होता है। और खट्टे फल होते हैं, खट्टे खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। अभी सूर्य ग्रहण क्या होता है? देखो, इसका सीधा तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हाँ देखो, जिस भी ग्रह के बारे में ग्रहण दिया वो ग्रह बीच में आएगा। जैसे सूर्य दिया है तो सूर्य बीच में आएगा। ठीक है। एक तरफ पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है। अर्थ आ गई। ठीक है। एक तरफ चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है। ये याद रखना, जो भी ग्रहण के बारे में दिया वो बीच में आता है। ठीक है। अभी देख लो, उत्तर देगा आपको। ठीक है। देखो, अब देखो चंद्रमा, सूर्य ग्रहण, मैंने आपको गलत बता दिया। फिर सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। ठीक है यार, मैं तो ऐसे ही, ठीक है, मुझसे गलती होगी, सॉरी यार। ठीक है। इसमें क्या है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ सही सही है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। फिर चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण में से, हाँ, एक छोड़ो, फिर बांध देखेंगे इसको। पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर होता है हृदय में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट वाला, वीरेंद्र चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो वीरेंद्र चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl कोष्टक और Cl। अब इसका सेकंड देखो, ये एक और होता है। ठीक है। इसका होता है Ca कोष्टक CaOCl, और ये CaOCl2। ठीक है। इसके वजह से बोलते हैं CaOCl2 होल्टवाइज होता है ये। ठीक है। ये दो सूत्र होते हैं, कभी ये भी आता है कभी वो भी पूछा जाता है। ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं
दिखते, क्योंकि अब हीरा और ग्रेफाइट ये किसके हैं, कार्बन के रूप है। ठीक है, तो सबसे कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, हीरा होता है। ठीक है, और जो कच्ची जो पेंसिल होती है, ठीक है, उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, दोनों कार्बन के परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक क्या है, रबर होता है। ठीक है, प्राकृतिक वो आइसोप्रीन आइसोप्रीन का बना होता है, प्राकृतिक रबर होता है। ठीक है, याद रखना। अब कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाते हैं, और वो होती है एसिटिलीन। ठीक है, C2H2 ये होता है एसिटिलीन का फॉर्मूला कच्ची कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा, यानी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी आ गए RRB मुंबई 1995 में आ गई। ठीक है भाई, वो देखते हैं सवाल कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियां में सूजन आ जाने पर कौन सा रोग होता है, तो इसमें होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में व्यक्ति थोड़ा पागल सा हो जाता है, मैंने मस्तिष्क का रोग बोलते हैं इसे। अब द्रव्यमान के ऐसा क्या गया है, द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम केजी में मापा जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल है कि पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम, यानी पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम। कुछ नए सवाल देखने को मिला है, बायोजियोग्राफी, याद रखना बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, तो क्षेत्रफल क्या है, राशियाँ दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। तो क्षेत्रफल क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश में क्या होता है, सिर्फ दिशा होती है, इसमें परिमाण नहीं होता। और सदिश में क्या होता है, दिशा के साथ परिमाण भी होता है, याद रखना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, वो बृहस्पति है। ठीक है, अब आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये है अपना सूर्य। ठीक है, सबसे पहले ग्रह आता है बुध, इसका क्रम याद रख लो, बहुत फायदा मेरे को। ठीक है, सेकंड होता है शुक्र ग्रह। ठीक है, थर्ड होता है अपना पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी 1 2 3, फिर आ गया मंगल ग्रह। अब यहाँ पे आएंगे उल्का पिंड आते हैं। ठीक है, अब उल्का यहाँ पे आ जाता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, बृहस्पति। अब बृहस्पति के आगे आता है शनि। अब शनि के आगे आता है अरुण, और उसके आगे आता है वरुण। ठीक है, अब सबसे अंतिम ग्रह वरुण होता है, सबसे नजदीक ग्रह तब बुध होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और ठीक है, अब एक देखो ये मैक्सिमम बहुत बार मैंने सवाल देखा है कि उल्का पिंड किन दो ग्रहों के मध्य होता है, तो इन दो ग्रहों के मध्य होता है। देखो, ठीक है, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच उल्का पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये पार्थिव ग्रह है, ठीक है, ये सारे इनके आंतरिक ग्रह बोला जाता है, और जो उल्कापिंड के उधर है उन्हें बाह्य ग्रह बोला जाता है। ये सारे गैसीय ग्रह रहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्राकृतिक वो उपग्रह किसके होते हैं, शनि के हैं, पहले बृहस्पति के थे। ठीक है, ये याद रखना। अभी नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन कहते हैं, यानी अस्थि यानी हड्डियों का अध्ययन क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। याद रखना, ओस्टियोलॉजी। अभी भोपाल के आ गए हैं 95। तो और प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो प्रोटीन से सोयाबीन और मशरूम। आई थिंक मशरूम में 67% पाया जाता है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर इस दो में से भी एक ऑप्शन छाटना हो, सबसे ज़्यादा मशरूम में पाया जाता है। ठीक है, मशरूम एक टाइप का शैवाल होता है। ठीक है, अभी है नेक्स्ट वाले, ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती, तो ध्वनि तरंग निर्यात में देखो, एक मिनट, तो ध्वनि होता है वो निर्वात में वैक्यूम है ना, उसमें मतलब ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, गमन नहीं कर सकती। ठीक है, और ध्वनि सबसे ज़्यादा ट्रेवल किस में करती है, तो सबसे ज़्यादा धातुओं में करती है। उसके बाद उसके धातु, फिर धातुओं में करती है, और धातुओं में सबसे ज़्यादा गति करती है एल्यूमिनियम में करती है। ठीक है,
ठीक है, निर्वात। और जो होती है ना प्रकाश, प्रकाश सबसे ज़्यादा गमन करता है वो निर्वात में करता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा गौर, देखो बात पे गौर करो। यानी प्रकाश सबसे ज़्यादा निर्वात में गमन करता है, जबकि ध्वनि ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में गमन करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, अंतरिक्ष यात्रा को अंतरिक्ष लगता है, मतलब अंतरिक्ष यात्री है तो उनको जो आकाश है कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। हाँ देखो अगर ना, काला दिखाई देता है। और अपने को देखो, अपने को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? वो जो प्रकाश है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, ये याद रखना, अपवर्तन के कारण हमें प्रकाश नीला दिखाई देता है। सॉरी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, रक्त दाब को, नेक्स्ट वाला है, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रक्त दाब नहीं, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मापने के लिए क्या किया जाता है? स्पिग्मोमेनोमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना इस बात के। अब ये रेडियन है, रेडियन कौन की होती है? ठीक है, एक ठोस कौन, एक होता है कौन, एक होता है ठोस कौन। ठोस कौन की होती है? स्टेरेडियन। ठीक है, ये भी याद रखना। अभी नेक्स्ट वाला है, खून की कमी को कहा जाता है, क्या कहता है? एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। अभी ठीक है, नेक्स्ट वाला है, भारी जल शब्द किसका सूत्र रखता है? तो भारी जल क्या होता है? D2O, ये है ना। हाँ देखो आ गया ना, D2O, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, भारी जल याद रखना। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी आ गए अहमदाबाद। ठीक है, यही मेरी पोस्टिंग है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में नज़दीक है वैसे, अपने WR का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। अभी नेक्स्ट सवाल है, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, वो विटामिन सबसे आंखों के लिए अच्छा था, विटामिन ए होता है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर। ठीक है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। और क्या बोलते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लोविन। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल है, कोबाल्ट पाया जाता है किसे? विटामिन B12 में। हाँ ये बढ़िया सवाल है, धातु होती है B12 में, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, और आवेश का मात्रक, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल क्या है, डायनामाइट का मुख्य रूप से पाया जाता है, डायनामाइट जो विस्फोटक के रूप में काम आता है डायनामाइट, उसका मुख्य स्रोत क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। अब नेक्स्ट सवाल है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, क्या होता है? एनीमिया, एनीमिया नहीं वो खून की कमी से होता है। तो इसमें क्या? आयरन, आयरन, क्योंकि देखो खून में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा खून में पाया जाता है आरबीसी, और आरबीसी में क्या होता है? वो आयरन पाया जाता है, इसलिए देख एनीमिया रोग में आयरन की कमी होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट गुवाहाटी पे आ गए 1996। और अभी है, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल, नींबू, नींबू में था ऑक्जेलिक अम्ल, अरे सॉरी साइट्रिक अम्ल था, ऑक्जेलिक अम्ल था, और टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक। नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक है, वायुमंडल हवा का सर्वाधिक नाइट्रोजन। अच्छा एक मिनट, ये है 78% नाइट्रोजन होती है और 21% O2। ठीक है, और ठीक है, और 3% क्या होती है? 3% होती है, 3 से 4% CO2 पाई जाती है। और मतलब सबसे एक और होती है, वो पॉइंटों में आती है, फिर ध्यान नहीं आ रही है, तो CO2 हो गई। फिर आती है रेडॉन गैस, सबसे भारी गैस होती है रेडॉन होती है। ठीक है, रेडॉन रेडॉन गैस होती है। और रेडॉन गैस जैसे भूकंप आता है ना, तो भूकंप वगैरह में तभी ये ऊपर आती है रेडॉन गैस, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, गैसोहोल बनता है, तो गैसोहोल किससे? पेट्रोल और इथेनॉल को मिश्रण से गैसोहोल बनता है। नेक्स्ट वाला है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन विटामिन ए, जो मैंने बताया ना विटामिन ए, उसे कहते हैं। कार्बन के दो मुख्य रूप, देखो ऊपर सवाल आया था उसके, देखो ये हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है,
शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी होती है फीमर की हड्डी, जांग की हड्डी होता है ना, पैर में जांग की हड्डी, जांग में पाई जाती है फीमर की हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट वाला है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। मानव शरीर में कितनी हड्डी पाई? 206 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। प्रकाश वर्ष क्या आता है? देखो इसमें कंफ्यूज नहीं है, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है, दूरी दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष नाम लगता है कि प्रकाश है, नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का है। और सबसे लंबी सबसे बड़ा प्रकाश का मात्रक होता है वो पारसेक होता है। क्या है? पारसेक। ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक ये पारसेक होता है। और एक और होता है चंद्रशेखर नाम से होता है, वही प्रकाश का मात्रक होता है, नहीं दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, याद रखना। और पॉजिट्रॉन की खोज होती है एंडरसन ने ना, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी, याद रखना। अभी नेक्स्ट वाला है पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखना। और एक होता है घनत्व, एक होता है, छोड़ो इसको बाद देखेंगे। सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? तो वो होती है, क्या नाम है इसका? ओजोन परत। और ओजोन परत का क्या लिखते हैं? ओजोन को O3 लिखते हैं। ठीक है, O3। ठीक है, याद रखना। और आगे नेक्स्ट पे डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। तो डायनेमो, डायनेमो क्या होता है? डायनेमो होता है जो जनरेटर होता है, वैसे छोटे जनरेटर को डायनेमो बोला जाता है। ठीक है, उसके इस्पात होता है, स्टील, उसकी बनी होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला है पृथ्वी के एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा तो 1/6 होता है। ठीक है, और इस पर कितना देखो 100 न्यूटन हो गया ना, क्योंकि पृथ्वी पर जो वजन होता है भार, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम रहता है, और पृथ्वी पर भार कितना था? चंद्रमा पर भार 1/6 हो जाता है पृथ्वी का। ठीक है, तो उसमें 6 का भाग दे दीजिए, 100 न्यूटन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सोने का अपेक्षित घनत्व है। सोने का 19.30 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। ठीक है, सोने का अपेक्षित घनत्व ध्यान रखना। मैंने आपको ऊपर बताया था कि ठोस कोण का क्या कहती है? स्टेरॉइड आ गया ना। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो कहती है यह प्लास्टिक हो जाता है। एक ही सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गुवाहाटी पे आ गए भाई, छाड़ में। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, यानी खोखला गोला होता है ना, खोखला गोला, उसमें क्या होता है? शून्य होती है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को पर रखकर पाठ्यांकन के लिए सुझाव दिया जाता है। क्या है? ऊर्ध्वाधर में से खड़ा हुआ, जैसे कोई भी यंत्र रहता है उसको ऊर्ध्वाधर रखते हैं ऐसे। ठीक है, ये यंत्र मतलब इसको ऐसे रख के उसका पाठ्यांकन किया जाता है, ये बोल रहा है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट वाले शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्य होती है, 90 डिग्री पे चढ़ती है। ये है शुद्ध रूप से प्रेरणिक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता से 90 डिग्री लेग करती है, यानी पीछे रहती है। नेक्स्ट वाला पीला हरा लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, इसमें सफ़ेद फिल्टर से होकर, यानी सफ़ेद रंग है वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, और ये देखो प्राथमिक कलर होते हैं पीला हरा और लाल, नहीं प्राथमिक कलर नहीं होते, प्राथमिक कलर होते हैं नीला लाल और हरा, ये प्राथमिक कलर होते हैं, एक नीला और होता है इसमें। ठीक है, जब सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में बन जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कौन सी हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो वो पीयूष ग्रंथि होती है।
थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो व्यूस ग्रंथि होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल है, यानी एलपीजी, एलपीजी लिक्विडम पेट्रोलियम गैस, ये द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होते हैं, और इसमें क्या बताते हैं, मीथेन और ब्यूटेन, ये होती है। वो एक बताता हूँ, देखो एलपीजी होने से क्या होता है, आपकी क्या होती है, बीपी हाई हो जाती है, यानी ब्यूटेन और प्रोपेन, ये ट्रिक याद रखना। वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, आयन मंडल, यानी आयन मंडल होता है क्षोभमंडल, अरे यार, ये आयन मंडल बीच का मंडल होता है, इसमें जो रेडियो तरंगें होती है वो सारी यहाँ से ट्रांसफर होकर पृथ्वी पर आती है। ठीक है, याद रखना। देखो सबसे नीचे पाई जाती क्षोभमंडल, अपना जो वातावरण है, जो वो क्षोभमंडल, सारी जो पर्यावरणीय घटना होती है, ठीक है, जो पर्यावरणीय घटना होती है, जो बारिश तूफान वगैरह, वो क्षोभमंडल पे बनते हैं। फिर आते हैं समताप मंडल, समताप मंडल में क्या है, ओजोन मंडल ओजोन वगैरह वगैरह आते हैं, नहीं समताप मंडल। तो उसके बाद आती है मध्यमंडल, मध्यमंडल, ठीक है, और जो एरोप्लेन होती है वो भी समताप मंडल में उड़ती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और ये मध्यमंडल, मंडल के बाद में आता है आयन मंडल, यहाँ पे जो मतलब सैटेलाइट वगैरह वगैरह होती है ना, सारी यहाँ पे होती है, याद रखना। अभी नेक्स्ट है ये महेंद्र घाट, पता नहीं कौन सा अरबी है यार, महेंद्र घाट है। ठीक है, अब सवाल क्या है, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। ठीक है, अपवर्तन, यानी जो तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई दे, अपवर्तन होता है। जो प्रकाश की जितनी भी, मेरे को ये आप टेक बताऊँ, सारी भी झूठी घटनाएं होती है। अब झूठी घटनाएं कैसे, जैसे तारे टिमटिमाते हैं, तो ये कि झूठी घटना, वास्तविक में तारे नहीं टिमटिमाते, तो ये अपवर्तन है। एक मृगमरीचिका बनती है ना, वही अपवर्तन के कारण बनती है। ठीक है, एक जो जैसे मतलब पानी के तले में सिक्का है, वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, वो क्या झूठी घटना लगती है, मतलब प्रकाश की जो है झूठ अपवर्तन। एक छड़ी होती है पर पानी में पड़ी रहती है, वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो भी अपवर्तन के कारण होता है। तो इसी ट्रिक याद रखना है, जो भी झूठी घटनाएं दिखती हैं, जो वास्तविक में नहीं होती, वो अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा होता है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है इसका बैंगनी होता है। ठीक है, देखो एक आपको बताऊं मैं, देखो लाल, जब लाल आंसर होगा ना, उसमें दो या तीन, दो जगह होता है। ठीक है, एक तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, वो लाल का होता है। ठीक है, एक होता है सबसे ज़्यादा चाल होती है, वो भी लाल की होती है। बस दो ही चीज़ याद रखना, और सभी में मैक्सिमम उत्तर होगा ना, वो बैंगनी बैंगनी होगा। तो न्यूनतम देखो मैक्सिमम लाल का होता है, और न्यूनतम किसका होता है ना, बैंगनी का होता है। या नीला ऑप्शन में होता था, नीला भी चलता है। ठीक है, हाँ बैंगनी सही है वैसे, हाँ, क्योंकि बैंगनी, ठीक है, सर्वदाता होता है, तो ओ नेगेटिव होता है। ठीक है, ओ नेगेटिव ऐसे होता है। ठीक है, इसको याद रखना, सर्वदाता, और सर्वग्राही होते हैं ओ एच, अरे नहीं नहीं नहीं, ए भी होता है सर्वग्राही। स्पिगोमीटर मापता है, स्पिगोमीटर तो रक्तचाप है, नहीं ब्लड प्रेशर मापता है, रक्तचाप को कैसे बोलता है, ब्लड प्रेशर को स्पिगमोमेनोमीटर। ये छोड़ो यार, ध्यान नहीं आ रहा। ये पृष्ठ, नेक्स्ट वाले पृष्ठ तनाव की क्या होती है, पृष्ठ तनाव किसके, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर होती है पृष्ठ तनाव। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता उद्योगपति का नाम बताइए, नोबेल था। और ये स्वीडिश आदमी था। क्यों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, आइजैक नोबेल ने किया था। और इसी के बाद में इन्होंने क्या चला, नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरुआत की थी नोबेल पुरस्कार की। नेक्स्ट सवाल क्या है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका था। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलस बेसिलस कैलामेट ग्यूरिन, और ये होता है टीबी के लिए, है ना, टीबी या ट्यूबरोकुलोसिस, ऐसा नाम होता है उसका, है ना, ट्यूबरियक्समा, ये हिंदी में नाम होता है। टीबी ट्यूबरोकुलोसिस बैक्टीरियम
ट्यूबरोबैक्टीरियम कुलेसिस, ऐसा फुल फॉर्म हो जाए इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट वाला है अपना कहाँ गया कहाँ गया, ये आ गया भाई। ठीक है हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी। ठीक है, थोड़ा लघुगणक कैलकुलेशन, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने जो कैलकुलेटिव के लिए मशीनें बनाई, जॉन नेपियर ने बनाई लघुगणक। रेडियो धर्मिता की हेनरी बेक्यूरेल। ठीक है, हाँ हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। ठीक है, इसमें मैडम क्यूरी भी नाम आता है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल होता है। ठीक है, अभी हाँ ये सवाल क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से समृद्ध नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, याद रखना है, ये बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से हटना पड़ता है इसको। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में पाया जाता है खट्टे फलों में। ठीक है, दिन के समय पौधे क्या करते हैं, दिन के समय CO2 छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, हाँ सॉरी CO2 लेते हैं और जो छोड़ते हैं, क्योंकि हम दिन में हम तो क्या O2 लेते हैं तो ये O2 छोड़ते हैं, और रात के समय उल्टा कार्य करते हैं, मतलब रात में क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन तो लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि पौधे के नीचे रात को, मतलब पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। अब शोल्डर क्या था, शोल्डर का हिंदी में टांका भी बोलते हैं, कि एक बार ऑप्शन में मतलब शोल्डर नहीं, टांका ही दे देता है, याद रखना। टिन और शीशा होता है। ठीक है, वैसे कॉपर भी मिलाया जाता है इसमें, या कॉपर का तार भी चलता है इसमें। ठीक है, इसका परसेंटेज पूछे, वैसे देखो एक मिनट में आपको बता देता हूँ, ये परसेंटेज पूछे, टिन का होता है 60% और शीशा होता है 40%। ठीक है, और कई बार ऐसे देता है 63 और ये होता है 37, ऐसे भी देता है इसको। ठीक है, ये परसेंटेज में याद रखना। अब ये देखो, एक बात और बताता हूँ, ये ऐसा क्यों करते हैं, मतलब इतना क्यों करते हैं। देखो शोल्डर हमेशा, मतलब जो ये, अरे हाँ शोल्डर दे रखा है ना, मैंने आपको बता दिया था उसका क्या बोलते हैं, जो फ्यूज़ होता है ना, फ्यूज़, हाँ फ्यूज़ का बताया था मैंने आपको, जो परसेंटेज है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल क्या, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। प्रेशर कुकर में पानी का कंपनांक बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए बनता है क्योंकि पानी का कंपनांक बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अक्रिय गैस, देखो मैंने आपको एक, इसका आंसर होगा रेडोन। मैंने आपको बताया था जो भूकंप वगैरह वगैरह होते हैं तभी ये रेडोन ऊपर आती है। ठीक है, इसे याद रखना, रेडोन होता है। ठीक है, सबसे भारी गैस होता है। अभी नेक्स्ट सवाल क्या, पृथ्वी पर ओजोन परत प्रणालियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि ये देखो अभी सवाल ऊपर आया था, इसमें सेम UV किरणें यानी पराबैंगनी किरणें से बचाती है, उसमें उल्टा पूछ रखा था। ठीक है, इसमें पराबैंगनी किरणें यानी जो ओजोन गैस है तो वो हमें पराबैंगनी किरणें आती है ना, उनसे बचाती है, रक्षा करती है हमारी। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला है, वयस्क मानव में रुधिर की संरचना किसके द्वारा की जाती है। रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, एक मिनट, यानी रुधिर होता है RBCW, अस्थि मज्जा में मिलता है। अस्थि मज्जा हड्डियों में एक पार्ट होता है, वहाँ से रुधिर का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उसके पास UV किरणें होती है ना, नहीं प्रासर्व्य तरंगें होती है, UV नहीं प्रासर्व्य ध्वनि होती है उनके माध्यम में वो उड़ पाते हैं। ठीक है, वो अपना मार्ग ना इसी के माध्यम से पराश्रय होती है, टकरा के वापस आती है, बहुत जल्दी फास्ट आती है, इससे पता चल जाता है। ऐसे ही वो उड़ते रहते हैं चमगादड़, इसी के थ्रू। अब क्या है, नेक्स्ट वाला है, गर्भाशय में कौन सी पेशी होती है। गर्भाशय में होती है आरकित। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सेस्टेरिन किसकी औषधि है। सेस्टेरिन होता है वो तेरी, सेस्टेरिन किसी बुढ़ापे रोकने के लिए सेस्टेरिन होती है, औषधि होती है। नेक्स्ट सवाल क्या है, सूर्य के प्रकाश को सेकेंडरी यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अवतल, उत्तल लेंस कहाँ से, अच्छा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यानी उत्तल लेंस का सूर्य के प्रकाश को सेकेंडरी यानी फोकस एक जगह एकत्रित करने के लिए। ठीक है, और ये क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, विद्युत मोटर, यानी विद्युत मोटर रहते हैं जो वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। आई मीन नेक्स्ट RRB 1999 में आ चुका है, RRB मुंबई, जिसका बोलते हैं CR
खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो इसमें विटामिन। अच्छा, खाद्य संचय द्वारा विटामिन बी। नेक्स्ट चल सवाल पे चलते हैं। और अपना नेक्स्ट सवाल किधर है? चल हाँ, ये आ गया। क्या है? भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। भूकंप होती है सिस्मोग्राफ से, ठीक है, इसमें सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट सवाल है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकार होंगे? प्रदूषित जल वगैरह वगैरह होता है टेटनस, टाइफाइड। टाइफाइड यानी बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी होती है, टाइफाइड हो जाएगा आपको अगर प्रदूषित जल पियोगे तो। और नेक्स्ट सवाल है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ये छौमंडल टोपोस्फियर, छौमंडल में आपको बताया था। देखो जितनी जलवायु मौसमी घटनाएं मैंने आपको बताया था ना, जो बारिश आना, तूफान आना, सारे छौमंडलों में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। कभी ऐसे इंग्लिश में ही दे देता ऑप्शन, छौमंडल देता ही नहीं, इसका भी नाम याद रखना, ठीक है। अभी भोपाल आरआरबी भोपाल पे आ गए हैं। भोपाल जो जबलपुर जोन है ना, उसका भोपाल है, वो है भोपाल। पीली रोशनी एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी। ये भाई अलग टाइप का सवाल है थोड़ा। भूरी दिखाई देगी। अब ये सूर्य की पृथ्वी तक पहुंचने में अभी कई बार देखो इसमें क्या देखो 8 मिनट 20 सेकंड होता है, तो और टोटल शायद तक देखो 1 मिनट होता है। 8 गुणा 1 मिनट, मैंने एक सवाल देखा था उसमें सेकंडों में देख रहा था। 8 सेकंड 48, 480 प्लस 20 यानी टोटल 500 सेकंड लगते हैं, ठीक है। 500 सेकंड सूर्य की किरण, मतलब सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुँचने के लिए 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कौन सी होती है? भाई स्थितिज और गतिज दोनों होती है, क्योंकि अपनी स्थिति में भी है और गाड़ी चल रही है तो गतिज ऊर्जा दोनों होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत का शिकार होते हैं? तो सिरोसिस। ये एक आरआरबी में पहला भी ये सवाल पूछ चुका है, सिरोसिस के कारण होता है, ठीक है। और टाइफाइड आ गया दोबारा, कौन सा अंग प्रभावित है? टाइफाइड से होता है आंत, आंत 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 अंतर आंत होता है। और नेक्स्ट है, एलपीजी का मुख्य रूप से मुख्य ब्यूटेन और प्रोपेन, मैंने आपको बताया था ना। अगर वो एक टेक होती है कि सिलेंडर फट गया तो आपकी बीपी हाई हो जाएगी। तो यानी ब्यूटेन और पी से प्रोपेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आरआरबी भोपाल दोबारा, तो बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? केटफिश। ये पहले भी ये सवाल आ चुका है किसी आरआरबी में, केटफिश होता है, ठीक है। और ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर कहाँ होती है? वायु में होती है। तो ध्वनि वायु मतलब गैस में होती है, तो ध्वनि सर्वाधिक गमन गति कहाँ पर करती है? देखो ध्वनि वैक्यूम में कभी नहीं मिलती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ठोस में मिलती है। तो इसमें न्यूनतम पूछा तो वायु में होती है। अगर मतलब ध्वनि वेग नए के बराबर होता है, 0 होता है, तब तो मतलब निर्वात में होता है, लेकिन न्यूनतम पूछिए तो वायु में होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्शन के हिसाब से भी कई बार चूज करना पड़ता है, ऑप्शन क्या दे रखा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें लिखने वाले तो है नहीं कि अपने हिसाब से लिख दें, ये भी ध्यान रखना पड़ता है भाई, क्योंकि ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा देखो फ़ायदा भी ऑप्शन करते हैं और कन्फ्यूज भी सबसे ज़्यादा ऑप्शन करते हैं, इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है भाई, मॉक टेस्ट देते रहे करो। अभी नेक्स्ट वाले, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में, ये बैटरी, हाँ विद्युत सेल या बैटरी, ठीक है। हाँ ये अच्छा ठीक है, आ गया नेक्स्ट वाले, कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय का सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक यानी कॉफ़ी में, तो देखो इसका भी एक तो आंसर तो बेचारे ने यही दे दिया। कॉफ़ी में क्या है? कैफीन होता है, और यही सेम में होता है थिन होता है, अरे यार सॉरी। और चाय में क्या होता है? थिन होता है, यानी कॉफ़ी में क्या कैफीन और चाय में थिन होता है, याद रखना। और
नेक्स्ट वाला है हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता मापता है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता आती है। ठीक है, अभी चेन्नई पे आ गई है। ठीक है, एनआर का जो एनआर जोन होता है, एनआर जोन का हेडक्वार्टर चेन्नई होता है। दिल्ली वाला जोन उसी यही है भाई। एक नेक्स्ट वाला है एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है। एक सोर्स उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरण। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होता है, हाई हाई स्तरीय भाषाएं। ठीक है, जो बाइनरी कोड वगैरह वगैरह में लिखी होती है ना, वो है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब कल नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। ठीक है, वीडियो देखने धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भैया।